पिछले कुछ दिनों में यूएस और इजराइल ने वो सब कुछ तबाह कर दिया जो ईरान की पावर का सिंबल था। सुप्रीम लीडर अली खamenei, एआई से चलने वाले ऑपरेट होने वाले बंकर बस्टर बॉम्ब्स या फिर आइरिस डेना वॉरशिप का डूबना। आप लोग घर पे जो टीवी देख रहे हैं उसमें आपको लग रहा होगा कि अमेरिका जीत गया। आज मैं आपको ऐसा सच बताने वाला हूं जिससे वॉशिंगटन और न्यू दिल्ली के स्ट्रैटेजिस्ट की नींद उड़ी। जी हां दोस्तों, वेलकम टू पावर नीति। और आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे ये अमेरिका की जीत नहीं बल्कि एक ऐसा हाइड्रेट ट्रैप की शुरुआत है जिसमें इंडिया बहुत बुरी तरह फंसता जा रहा है। सबसे पहले ईरान की असली स्ट्रैटेजी को समझते हैं। ईरान को यह बखूबी पता था कि वो यूएस इजराइल की मिलिट्री से फेस टू फेस नहीं लड़ सकता, इसीलिए उसने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया। हिजबुल्लाह, हौतीज, ये सब तेहरान से कमांड्स लेते थे, ऑर्डर्स लेते थे। पर सुप्रीम कमांडर को मारकर और सेंट्रल कमांड को तोड़कर अमेरिका ने एक बहुत बड़ी भूल की है। उन्होंने एक ऐसी आग लगा दी है जिसका कोई मास्टर ही नहीं है। ये प्रॉक्सी ग्रुप्स अब ऑफ द लीश हैं, ये लावारिस हो चुके हैं। अमेरिका के लिए एक यूनिफाइड ईरान से डील करना फिर भी आसान था, पर अब अमेरिका को घोस्ट आर्मी से लड़ना पड़ेगा जिनका कोई लीडर ही नहीं है। सोचिए आप उस दुश्मन के साथ कैसे सीज फायर करेंगे जो आपकी बात सुनने के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। और इन प्रोसेस का टारगेट क्या है? सिर्फ जान देना नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी को पैरालाइज करना। जैसे ही यूएस की सबमरीन ने ईरान की वॉरशिप आइरिस डेना को डुबोया, समुंदर एक वॉर जोन बन गया है। इंश्योरेंस प्रीमियम्स देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम्स वो होता है जब एक ऑयल टैंकर एक जगह से ऑयल लेके दूसरी जगह जाता है तो उस शिप का इंश्योरेंस होता है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, सिर्फ एक दिन में इंश्योरेंस प्रीमियम 800% तक बढ़ चुका है। और सुनिए, अमेरिका $2 मिलियन की मिसाइल फायर कर रहा है सिर्फ $20,000 के ईरान के ड्रोन को गिराने के लिए। ये कॉस्ट एक्सचेंज रेशियो का एक भयानक रूप है। ईरान खुली चेतावनी दे रहा है, या तो अमेरिका को रोको, नहीं तो हाइपर इन्फ्लेशन झेलने के लिए तैयार रहो। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पॉइंट पे, इंडिया। ये हमारे लिए सिर्फ कोई न्यूज नहीं है। बजट 2026-27 में इंडिया ने 0 फंड्स एलोकेट किए चाबहार पोर्ट के लिए। क्यों? क्योंकि यूएस सैंक्शंस की तलवार हमारे सर पे लटक रही है। एक तरफ इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया और रशिया तक पहुंचने का ये सबसे स्ट्रैटेजिक रास्ता था, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए। पर क्योंकि अब यूएस ईरान की नेवी को खत्म करने पे तुला हुआ है, अब वो किसी भी एलाइज या किसी भी देश को ईरान के साथ बिजनेस करने नहीं देगा। हमारी 10 साल की मेहनत और 10 साल के फंड्स चाबहार पोर्ट पे जो हमने लगाए वो सब बर्बाद हो रहे हैं। और देखिएगा, चाइना वहां पे बेस बना लेगा। इंडिया एक ऐसे क्रॉस फायर में फंसा हुआ है जहां से इजी एग्जिट नहीं। समराइज इट, मिलिट्री स्ट्राइक्स शायद जल्दी खत्म भी हो जाए, पर इसका असर बहुत महीनों तक रहने वाला है। दुनिया अब ग्लोबल सप्लाई चेन ब्लॉक्स और महंगे ऑयल के एक नए दौर में एंटर कर चुकी है। और इंडिया के लिए आने वाले टाइम में डिप्लोमेटिक मुश्किलें बहुत तेजी से बढ़ेंगी और इसका असर सीधे इंडिया की इकोनॉमी पे पड़ेगा और आपकी जेब पे पड़ेगा। इसलिए पूरी इंफॉर्मेशन और स्ट्रैटेजिक एनालिसिस आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो तो अपने इनर सर्कल में जरूर शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
We decode the world so that you stay ahead.